नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे लॉकडाउन 4 के बाद आज कहां-कहां खुली दुकानें, कैसी रही रौनक, क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला। इसके अलावा बात करेंगे लॉकडाउन 4 के दौरान हंगामे की भी अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जिनके साथ हम राजस्थान को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा कि वहां पर लॉकडाउन 4 को लेकर किस तरह की रियायत देने की तैयारी में है सरकार और कोरोना के बढ़ते मामले उसके लिए कितनी ज्यादा चिंताजनक। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर पहले देश के सामने आए। दिल्ली को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ी जानकारी देश से साझा की है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले राजधानी दिल्ली में क्या खुला रहेगा क्या बंद वो जान लीजिए। स्टेडियम बिना दर्शक के खुले रहेंगे, जिसकी जानकारी निकलकर कल ही सामने आ गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से भी ये फैसला लिया गया है। दर्शकों को लेकिन जाने की इजाजत नहीं होगी। ई रिक्शा को इजाजत मिल गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। टैक्सी को यानी कि अधिकतम 2 यात्रियों के साथ टैक्सी चलने की इजाजत दे दी गई है। सलून और स्पा, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या उसको खोला जाएगा, लेकिन उसको बंद रखने का ही फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। मैक्सी कैब को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 2 यात्री ही इसमें बैठ पाएंगे, जबकि थिएटर को बंद रखने का ही फैसला लॉकडाउन 4 के दौरान भी यानी कि अगले 31 मई तक के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं। बस में अधिकतम 20 यात्री यात्रा कर सकेंगे, इसको लेकर अलग तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जबकि पार्क को बंद रखने का ही फैसला किया गया है। यानी कि अगर आप टहलने जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ पार्क में घूमना जाना चाहते हैं, तो वो फिलहाल 31 मई तक आपको इजाजत नहीं है। 4 पहिया गाड़ी चलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अधिकतम 2 यात्रियों के साथ, जबकि ऑडिटोरियम को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 2 पहिया पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार होगा, जबकि धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस बारे में ऐलान किया गया है। सरकारी प्राइवेट दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, बाकायदा थर्मल चेकिंग करनी होगी। वहीं कार पूलिंग को बंद रखा गया है। बाजार ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे, यानी कि बाजार में आधी दुकानें खुली रहेंगी, आधी दुकानें अगले दिन खुलेंगी और एक दिन पहले वाली दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से खोले और बंद रखने का फैसला किया गया है। और यहां पर बड़ी बातें, दिल्ली को कितनी छूट लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली की जनता के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलना बेहद जरूरी होगा। ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा, ये बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। और बॉर्डर पर डॉक्टरों को आने जाने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जिसको लेकर कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुले रखने का ही फैसला लिया गया है। बीमार बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, इसका खास ख्याल रखना होगा। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुली रहेंगी। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बाहर नहीं लेकर जा सकेंगे आप, इस तरह की भी व्यवस्था है। मार्केट में आधी दुकानें खुलेंगी, जैसा कि ऑड इवन फॉर्मूले का हमने जिक्र किया। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर आप नहीं निकल सकेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर आप नहीं निकल सकेंगे। इस तरह की ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए और कौन कौन सी अहम बातें कही हैं, अब जरा सुन लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।